हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। एएसओ के मॉडल पेपर्स पे काम कर रहा हूं। बहुत से बच्चे बोल रहे सर इतना आपने यूट्यूब पे क्लासेस सारे कोर्स को कवर किया, कम से कम कुछ मॉडल पेपर्स डाल दीजिए, इससे आइडिया हो जाए कि पेपर्स कैसे आने वाले। मैंने ऑलरेडी 3 मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। एक मॉडल पेपर आज मैं लेके आ रहा हूं, वो स्पेशल है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स के। जितने भी स्टैटिकल पोर्शन हैं सब पे जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड लेके आऊंगा, क्योंकि जरूर आपके एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी आएंगे। किस तरह क्वेश्चंस आएंगे उसको मैंने यहां पे देखा है। आइए देखते हैं। ये देखिए मॉडल पेपर आपका 4 है, 1 2 3 हो चुका है। आइए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है ना। आइए कह रहा है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 देन, सुनिए आप पढ़े हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन में, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन में सब। अगर आप इन सारे टॉपिक्स का वीडियो देखिएगा तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, उसमें मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं। अगर जितने वैल्यूज को आप ले करके मीन निकाल रहे हैं, एचडी निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय 2, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उस सारे नंबर ऑफ आइटम्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। बिल्कुल सही है। न्यू एचडी वुड हाफ, नहीं, न्यू एचडी वुड बी इंक्रीज, नहीं, जब डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होने से न्यू एचडी वुड बी डिक्रीज बाय, new HD would be decreased by 2, new HD would be also decreased by 2। तो दोनों ऑप्शन लमसम सेम ही है। new HD would be decreased by, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन सेम है। तो new HD would be decreased by 2। अच्छा हाँ, यहां मल्टीप्लाइड है ना, आई ध्यान दीजिएगा, सही ये भी नहीं होगा। क्या कहा है, अगर आप जितने नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हैं और उन सारे नंबर्स को, यानी जितने वैल्यूज का एचडी निकाले हैं और उन सारे वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोबारा एचडी निकालना पड़ेगा। जो एचडी आप पुराना निकाले हैं ना उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आएगा। यानी क्या प्रॉपर्टीज है, अगर सेम नंबर को सब में जोड़ा जाए या वैल्यूज में सेम नंबर घटाया जाए तो एचडी भी उसी हिसाब से चेंज होगा। यानी कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एचडी भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एचडी अगर 4 होगा तो 8 मान लिया जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है। आई क्वेश्चन 2, इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 15, एम मींस अरिथमेटिक मीन, यहां मीन है, ये मीन है। कह रहा है कि जितने आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स में अगर 15 रिड्यूस कर दिया जाए तब मीन क्या होगा। तो जो पुराना मीन आया है ना उस मीन में से 15 रिड्यूस कर दीजिए। ये भी प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक मीन का, पढ़ाया हूं आपको कि अगर सारे आइटम में सेम वैल्यू ऐड, सेम वैल्यू माइनस किया जाए तो नए मीन और एचडी निकालने में वही काम करिए। अगर सेम नंबर आएगा तो पुराने वाले मीन में उतना जोड़ दीजिए, अगर सेम नंबर माइनस है तो नए वाले मीन उतना ले। इस बार क्या है, रिड्यूस है तो अरिथमेटिक मीन उतने से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा 15 से, ठीक है ना। यानी 15 से वो रिड्यूस हो जाएगा। इन द सीरीज 5 10 15 20, मोड क्या होता है, सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। यहां तो कोई रिपीट है ही नहीं, इसमें कोई मोड होगा ही नहीं। मोड क्या होता है, सीरीज में जो आइटम सबसे ज्यादा बार ऑकर्ड होता है, यहां कुछ नहीं है, यानी यहां कोई मोड नहीं होगा, क्योंकि मोड का डेफिनेशन ये है कि जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हो वही वैल्यू मोड होता है। मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, अब आई सुनिए, नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं ना, अब सबको जोड़ के आप डिवाइड करेंगे तो ऐसे नहीं होता है। आप नेचुरल नंबर का अगर मीन की बात करिए, अगर नेचुरल नंबर यानी कि मीन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, n+1/2। आप इससे निकाल सकते हैं। कितने n है, 10 10 है ना,
10 प्लस 1/2 यानी 11/2 यानी कितना हो जाएगा 5.5। आप क्या करते, जोड़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ के तब आप करते, तो उतना टाइम एग्जाम में आपके पास नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर मीन का ये फॉर्मूला है, किसका, मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2। n कितने हैं 10, 10 प्लस 1/2 11/2 कितना हो जाएगा आपका 5.5, ठीक है ना। और हमारा आंसर देखिए सी है 5.5। समझ गए आप। द मीन ऑफ 5 10 15 25, आई मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ आइटम सिग्मा एक्स अपॉन एन। जोड़िए तो क्या है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन कितने आइटम है 5। जोड़िए 5 10 15 15 30 50 75/5। 15 आना चाहिए मीन, देखिए ये है मीन 15, यानी जिन वैल्यूज का मीन निकालना उसको जोड़ो उतने नंबर से डिवाइड करो। इफ मीडियन 54 मीन 60 मोड विल बी, जो रिलेशनशिप एमंग मीन मीडियन मोड है इंपिरिकल, वो क्या है पढ़िए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। ये रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन मोड पे। क्या पूछा है, मीडियन दिया है, मीन दिया है, मोड गायब है। आइए मीडियन कितना दिया है, मीडियन दिया 54, मीन कितना दिया है 60। सॉल्व करते हैं, ये होगा 12 एक 162 माइनस 120, ठीक है ना। आइए अब कितना हो जाएगा देखिए 242, ये देखिए है आंसर 42 हो गया। आ रहा 42, यानी अगर मीडियन और मीन दिया हो तो मोड इससे लगाया जा सकता। मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया था रिलेशनशिप अमंग्स मीन मीडियन मोड, और डन है, इस पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, तैयार रहिएगा फेस करने के लिए। द मीन ऑफ 10 आइटम इज 50। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5 देन न्यू मीन विल बी, यानी 10 आइटम का मीन 50 है। अगर उन 10 आइटम में 5 जोड़ा जाए तो नया मीन, बस कुछ मत करिए, जो पुराना मीन था ना उसी में जितना वैल्यू जोड़ दीजिए, लेस हो तो लेस कर दीजिए। तो पहले का मीन 50, कितना वैल्यू सब में जोड़ दूंगा, कहा 5। प्रॉपर्टीज है मीन का, अगर नंबर जो वैल्यू आइटम है उसमें सेम नंबर ऐड किया जाए उतना ही पुराने मीन में ऐड कर दिया तो नया मीन हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर सेम नंबर लेस किया जाए सारे वैल्यूज में से तो उतना ही पुराने मीन में से लेस कर दिए, तो 50 में क्या ऐड करना है 5, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। आपको एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं हम कि मान लीजिए कि अगर 4 वैल्यू है, अगर मैं 5 10 15 ये 3 वैल्यू का अगर हम मीन निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15/3, ये हो जाएगा 30/3। 10 आया। अब कह रहा है सब में 5 जोड़ दीजिए, तो सब में नया मीन निकालिए। तो देखिए 5 में 5 जोड़िए 10, 10 में 5 जोड़िए 15, 15 में 5 जोड़िए 20 अपॉन 3 करिए। देखिए न्यू मीन कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 30 और 15 45 अपॉन 3, कितना आ गया 15। हमारे पास ओल्ड मीन 10 था और सारे वैल्यू में कितना ऐड कर रहा है 5, तो ओल्ड मीन में जितना ऐड हो रहा है उतना जोड़ दीजिए। तो 10 में से 5 जोड़ी तब भी कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। तो इस केस में 50 ओल्ड मीन था, अगर सारे नंबर ऑफ आइटम में 5 जोड़ दिया जाए तब नया मीन क्या होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, पुराने मीन में जितना सब में ऐड कर रहे हो जोड़ दीजिए 5, तो 50 5 55 हो जाएगा। इफ मोड 25.5 मीडियन 16 मीन निकालना है, क्या होता है रिलेशनशिप 3 मीडियन माइनस 2x बार, यही होता है ना। इस बार मोड दे दिया है 25.5, मीडियन भी दे दिया है 16.5, मीन नहीं दिया, इस बार मीन पूछा है। आइए 25.5 ये इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 49.5 माइनस 2x बार, ठीक है ना। आइए इसको यहां ला दीजिए 2x बार
49.5 माइनस 25.5, लेस करिए 2x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, 24 आ जाएगा ये, ठीक है ना। x बार इज इक्वल टू 24/2, x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। देखिए 12 आंसर है, ये है 12 आंसर। एग्री है। इस पे पिछला क्वेश्चन आया था, उसमें क्या निकालने का था मोड, इसमें क्या निकालने का है मीन। एक क्वेश्चन और आएगा जहां मीडियन निकालने का आएगा। फाइंड आउट मीडियन ऑफ फॉलोइंग से। मीडियन के लिए पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, शायद डाटा ऑर्डर में है 5, 7, 9, 10, 12 निकालते हैं। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ n+1/th आइटम, ठीक है ना। आइए n कितना है देखिए, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 + 1/, ये 8/th आइटम। फोर्थ आइटम, अब ऑलरेडी डाटा ऑर्डर में है, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम क्या है यहाँ पर देखिए 10 है, यानी हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 10। मीडियन मीन जस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज, ठीक है। आई व्हेन मोड इज 220 मीन 310, मीडियन क्या होगा, देखिए फिर वही रिलेशनशिप 3 मीडियन माइनस 2x बार। मोड दिया है 220, 3 मीडियन नहीं दिया इस बार, 2x बार दिया है 310, 220 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 620, ठीक है ना। आइए इसको यहां जोड़ देते हैं, ये प्लस हो जाएगा 620 जब यहां आएगा 3 मीडियन, ये हो जाएगा 840/3 मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 840/3, मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 है वैल्यू 280। देखा आपने ना, 3 क्वेश्चन लिया, एक में मोड निकालना था, एक में मीडियन, एक में मीन निकालना था। फाइंड आउट मोड। मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आया हो। देखो तो 10 कितनी बार है, एक बार है। 11 है क्या, 11 नहीं। 12 कितनी बार है गिनो, 1, 2 बार है। फिर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है। 15 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार है। 16 नहीं है, 17 है। 17 कितनी बार है, 1 बार है। 18 एक ही बार है। 19 यहां एक ही बार है। फिर आपका लमसम हो ही गया। कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार है, 15, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैलकुलेट कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लास है 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों का मीन एक ही बार नहीं निकालते हैं, हम उसको 2-3 पार्ट से बांट देते हैं। 150 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे, तो 3 मीन निकला। फर्स्ट 150 स्टूडेंट्स का, नेक्स्ट 150 स्टूडेंट्स का, और लास्ट 200 का। तो उन 3 मीन को मिला के 1 मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहला मीन इंटू पहला एन प्लस दूसरा मीन दूसरा एन अपॉन पहला एन प्लस दूसरा एन। अब आइए मीन पहला कितना दिया, देखिए मीन पहला है 15 इंटू पहला एन कितना है 100 प्लस दूसरा मीन कितना है 16, दूसरा एन कितना है 150, पहला एन 100 दूसरा 150। आइए जोड़ते हैं 15 इंटू 100 1500, 16 इंटू 150 हो जाएगा आपका 240, क्या 240 यानी 2400 अपॉन 250। अब जोड़ते हैं 1500 प्लस 3900, 3900 डिवाइड बाई 250। डिवाइड करिए कितना आएगा,
जस्ट निकालते हैं। $3900 डिवाइड बाई 250, 3900 डिवाइड बाई 250, 150, 15.6 आ गया हमारा कंबाइंड मीन। देखा आपने ना, यानी दो मीन, एक 15 था एक 16 था। गलती ऐसा मत करिएगा, बहुत से बच्चे ये करेंगे, दोनों मीन जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 31/2 15.5 गलत है। ये हमेशा, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड मीन कंबाइंड एचडी दो होते हैं। अगर कई ऑब्जर्वेशन का मीन अलग अलग है तो उनको मिला के एक मीन निकाल सकते हैं, जो आया था 15.6। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट। द अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 350, देन द नंबर ऑफ, यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यही तो होता है ना। अर्थमेटिक मीन 25 दे दिया है क्वेश्चन में, एंड ऑल द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 350, ये सम भी दे दिया है 350। देन द नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पता, एन नहीं पता है, तो निकाल दीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 एन इज इक्वल टू 350, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 अपॉन 25, एन इज इक्वल टू 1। फिर आपका ये 14 होगा क्या, ठीक है ना, क्या होगा 14 हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूले से हमको एन मिल गया। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4, यानी कि मीन जो है, मीन ऑफ 10 आइटम्स इज इक्वल टू 14.4 है। तो जरा देखिए तो कैसे निकाला गया होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन निकाला गया होगा 14.4 सिग्मा एक्स और कितने नंबर्स का 10 का, तो समेशन एक्स यानी टोटल कितना हो गया 14.4 इंटू 10, यानी कि जो 10 वैल्यूज, जिन 10 वैल्यू का मीन 14.4 है, उसका टोटल कितना रहा होगा 144। क्यों निकाला हूं, पढ़े क्या कह रहा है ऑफ दीज मीन 4 ऑब्जर्वेशन इज 16.5। इस 10 में से 4 का मीन 16.5 है। तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं, फोर्थ का, ठीक है ना। ये देखिए सेम, यानी कि टोटल ऑफ 4 कितने आइटम्स का, 4 ऑब्जर्वेशन का निकाल देते हैं, निकालिए। वही सेम एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 4 का कितना है 16.5, 16.5 और n 4 का है, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 16.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 3366 हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब सुनिए 10 का टोटल कितना है 144 और 4 का टोटल कितना है 66। क्या पूछा है, देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। तो 10 में से 4 का पता है, 6 का निकाल लेते हैं। अब बताइए ये 10 का टोटल है, ये 4 का है, तो जो डिफरेंस आया वो किसका हो जाएगा। अब देखिए यही मैं आपको दिखाता हूं, यानी टोटल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, कुल 10 ही है ना, हाँ 10 ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कितना है 144 है, 144। टोटल ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना है 66 है। अब बताइए कितने का निकल जाएगा, टोटल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन का लिए 144 में से 66 लेस कर दीजिए, क्या आएगा निकालिए, 144 से 66 लेस कर दीजिए 78 आ गया, यानी जो 6 ऑब्जर्वेशन बचे उनका टोटल। तो ये भी निकाल लेते हैं, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन कितना होगा,
निकाल 78/6, ठीक है ना, 13 आना चाहिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं, समझ गए ना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। 10 वैल्यूज का मीन 14.5, 4 वैल्यू का उनमें से उस 10 में से 4 वैल्यू का मीन 16.5। फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्व, कितने बचे रिमेनिंग, 6, 10 में से 4, 6 का टोटल 78, एवरेज 6 लड़के 13 आ गया। आइए, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 15, देन टोटल मार्क्स, अब देखिए x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 50 मीन दिया है, और आपका एवरेज मार्क्स हमने 50 दिया है, ये नहीं पता, और n दिया है 100, तो निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 इंटू 50 कितना आ जाएगा, टोटल 5000 आ जाएगा। सम इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 8 and 18 शैल बी, जीएम निकालना है, जीएम इज इक्वल टू ये n a b डैश डैश। अब आइए निकालते हैं, कितने वैल्यू हैं, 8 और 18 का, कितने n है, 2। अब जरा इसको स्मॉल करते जाइए, तो 8 का स्मॉल पार्ट करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को स्मॉल पार्ट करिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, हमने इसको स्मॉलेस्ट फर्स्ट पे कर दिया। अब देखिए, जब n 2 है तो 2 का पेयर लेंगे, अगर n 3 है तो 3 का पेयर, 2 का पेयर लीजिए, ये देखिए 2 2 2 बाहर ले आइए, अब 2 इंटू 3, ठीक है ना, ये आ गया आपका 12। चाहे हम इसको आपस में मल्टीप्लाई तब भी निकाल लेते, 18 इंटू 8 करते। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। अगर ये वैल्यू बढ़ता जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम होगी, तब लॉग टेबल यूज होता है, यानी 12 हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 12, ठीक है। आइए, इफ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 15, 15 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, देयर अर्थमेटिक मीन विल बी, सुनिए देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। बहुत ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे, पक्का इस पे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, या इसी को ऐसे कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर am इंटू एच, कह सकते हैं ना इसको ऐसे, बोलिए। अब रखिए वैल्यू, क्या पूछा देखिए, द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स 15, 9। ज्योमेट्रिक मीन कितना है देखिए, ज्योमेट्रिक मीन 15 दिया, यानी 15 का स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन निकालना है, और हार्मोनिक मीन 9 दिया है, तो ये 225, अर्थमेटिक मीन 9, तो एम अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 225 अपॉन 9, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करिए, कितना आएगा देखिए, 9 18 25 क्या, ठीक है, 25, ये हो गया 25। इस फॉर्मूले को फॉलो करिएगा जरूर। एक क्वेश्चन अर्थमेटिक, देखिए रिलेशनशिप क्या होता है आपको बता दूं, रिलेशनशिप आप निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से ज्यादा। देखिए यही ज्यादा 15, 9 देखना, और इनका ये रिलेशनशिप है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात देखिए। इस पे और भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आइए, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ एट एन एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एन एवरेज स्पीड 60 पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, जानते हो, एवरेज स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। बहुत से बच्चे पता क्या करेंगे, 30 प्लस 60 अपॉन 2, 90 अपॉन 2, तुरंत कहेंगे सर एवरेज 45 आएगा। ये तो अर्थमेटिक मीन है। एवरेज हमेशा किससे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन से। और इसके लिए अगर 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू का हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला सिंपल है, 2ab अपॉन
ए प्लस बी, दो वैल्यू का। या एक फॉर्मूला और भी है, अभी आपको दिखाऊंगा। ये 2ab 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। अब इंटू कर दीजिए आपका 3600 अपॉन 90, डिवाइड करिए, देखिए 40 आएगा क्या? देखिए 40 आ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला है, ध्यान सुनिएगा, एचएम निकालने का। क्या है फॉर्मूला? एचएम इज इक्वल टू एन अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, ऐसे कर दें इसको, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसे करते जाएंगे। ऐसे दिखाया था आपको। कितने नंबर है? 2, और 1 अपॉन ए मतलब 1/30 प्लस 1/60। 2 1/30 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.33, नहीं 0.033। हाँ, 2 अपॉन आई निकालता हूं, 1 अपॉन 30, 0.03, 0.033 प्लस 1 अपॉन 60, 0.017। अब जोड़ दीजिए, 2/0.033 प्लस 0.017, यह आ गया 0.05। और डिवाइड कर दीजिए, 2 अपॉन 0.05, 40। देखिए, ये फॉर्मूला तभी यूज करिएगा जब दो से ज्यादा वैल्यू पे ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ये फॉर्मूला आगे हर जगह यूज होगा। ठीक है, आई इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर 64, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम 16, एचएम निकालना है। ये देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या बताए थे? अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। इसी का एक फॉर्मूला बताए थे, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। रखिए क्या क्या दिया है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर 64 दिया है, 64 दिया है। ठीक है ना? आइए, एंड ज्योमेट्रिक मीन 16 दिया है, यानी 16 का स्क्वायर। एचएम नहीं दिया, एचएम निकालना है। 16 का स्क्वायर 256, और ये 64 एचएम हो जाएगा। तो एचएम निकाल दीजिए, 256 अपॉन 64, आई थिंक 4 आएगा। ये हो गया। एचएम निकालना है, पढ़ाए थे ना एचएम का फॉर्मूला, n अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन, 4 नंबर है ना, प्लस 1 अपॉन डी। रखिए वैल्यू, n की जगह 4, यहां आइए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/10, 4। अब आइए, ये हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 1/4 0.25, ये हो जाएगा आपका 1/8 0.125, और ये हो जाएगा 0.01। जोड़ते हैं, ठीक है ना? 4 अपॉन 0.5 0.25 0.125 0.01 0.885 0.885। अब डिवाइड कर दो, 4 अपॉन 0.0885, 4.51 कहीं है? ये देखिए है,
इस तरह आप HM निकाल सकते हैं। अगर दो वैल्यूज होगा तो उसका फॉर्मूला आपको बताए हैं। इफ हार्मोनिक मीन 8, ज्योमेट्रिक मीन 10, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? फिर देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, यही ना? आइए रखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन नहीं पता, हार्मोनिक मीन दिया है 8, 8 दिया ना? चलिए राइट, ये हो गया 100, अर्थमेटिक मीन 8, अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए 100/8, ये 12.5। कुछ है क्या? पहला आइटम डन ना? आइए, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग सीरीज। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 20, 8, 10, 0, -20, -10, सबसे बड़ा वैल्यू है 20। सबसे छोटा वैल्यू 0 से कम -20, -20, ये ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी रेंज हो जाएगा 40। ये देखिए पहला ऑप्शन, ठीक है ना? पहला ऑप्शन। फाइंड आउट Q1 फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। Q1 निकालना। ये देखिए Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1n+1/4। Q1 सीरीज को कितने पार्ट्स में बांटता है? Q1 सीरीज को 4 पार्ट्स में बांटता है। पहले इसको अरेंज कर लीजिए तो 6, 10, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 2 बार 18, 18, फिर 19 कितनी बार? देखिए 19 एक बार, और 20, 21, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। बिना मीडियन जितने पार्टीशन वैल्यू है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सबको पहले अरेंज करिएगा। अब आइए 1, 10+1/4 आइटम, यानी ये 11/4 आइटम, ये 11/4 आइटम, 11/4, 2.75, 2.75 आइटम। अब आइए क्या है, कैसे निकालेंगे? यानी हमारा जो आंसर होगा वो दूसरे और तीसरे के बीच में होगा। अब आइए इसको कैसे निकालें? देखिए, वैल्यू ऑफ सेकेंड, वैल्यू ऑफ सेकेंड प्लस ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ थर्ड माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड इनटू 0.75। वैल्यू ऑफ सेकेंड है 10, वैल्यू ऑफ थर्ड है 12, माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड है 10 इंटू 0.75। 10 प्लस 2 इंटू 0.75, ठीक है ना? यहां कर रहे हैं 10 प्लस 1.5, यही ना? 11.5। आंसर ही गायब है, गलत दिखा गया है कुछ। एक बार चेक कर लीजिए सब। ये 10+1/4 2.75 आया, 11/4 2.75, ठीक है? यानी कि 10 और 12 के बीच में आता। 10 ये सेकेंड वैल्यू 10, ये 12 - 10 इंटू 0.75, ये 2 आया। 2 इंटू 0.75 कितना होगा? 1.5, 11.5 आएगा। इसी को यहां पे बढ़ा लीजिए आंसर में, ठीक है? यही हो जाएगा पहला, ठीक है? ये 11.5, क्योंकि सब में 12.5, 10.5, ओके। आइए द स्टैंडर्ड, इसमें एक काम और कर सकते थे, नन ऑफ दीज तो है, रुकिएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज है,
तो हमारा आंसर 11.5 आया है। इसमें नहीं है तो हम किसको कह सकते हैं? नन ऑफ दिस कह सकते हैं। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आंसर सही है, सब सही है। हमारा 11.5 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा था, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो इसमें से हो जाएगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 आइटम्स वैल्यू 16.5 इफ ईच आइटम वैल्यू इंक्रीज बाई 5 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। पढ़ा चुके हैं, पहला क्वेश्चन था। एसडी कितना है? एसडी है 6.5। ईच आइटम इंक्रीज बाई 5, जोड़ दो 5, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 आइटम वैल्यू इज 6.5, ठीक है। ईच आइटम वैल्यू इज इंक्रीज बाई 5, तो उतना ही जोड़ दो उसमें। कितना जोड़ दोगे? 5। कितना हो जाएगा? 11.5, ठीक है। एक बार पढ़ दो क्वेश्चन फिर से। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 आइटम वैल्यूज 6.5 इफ ईच आइटम वैल्यू इज इंक्रीज बाई 5 देन स्टैंडर्ड डेविएशन भी जितना हम उसमें ऐड और लेस कर रहे हैं उस हिसाब से उतना ही। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऊपर करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही था। अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या था। ऑल द ऑब्जेक्शन आर मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 2 था, तो एडिशन, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सब में जरा सा इस चीज को कंफर्म कर लिया जाए प्रॉपर्टीज के हिसाब से। कहां थे हम लोग? ये था आपका। हाँ, एक बार सबसे पहले मैं यहां आके आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। ओरिजिन और क्या नाम है? हाँ, ओरिजिन और स्केल दो में चेंज होगा। अगर जो वैल्यूज है, हाँ यहां एक मिस्टेक हो रहा है, मैं समझ रहा हूं क्या मिस्टेक हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दो चीजें हैं। एक बार फिर से उस क्वेश्चन को दिखाऊं मैं आपको। दो क्वेश्चन था शायद, उसी के हिसाब से मैं आपको आगे बता पाऊंगा। ये मल्टीप्लाइड में वो सेम सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, ठीक है। अच्छा, ए एम पे था। हाँ, हो गया, क्लियर 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 हो गया। आई हाँ, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24। आइए बता रहा हूं क्या है प्रॉपर्टीज। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? एक प्रॉपर्टीज है, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसी हिसाब से ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑल आइटम में, तो ओल्ड वाले में उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू आ जाएगा। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी, लेकिन अगर प्लस माइनस कर रहे हैं सेम, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रॉपर्टीज में क्या है? अगर आप ओरिजिन में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओल्ड एचडी में उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नया एचडी आ जाएगा। अगर सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां भी ओल्ड एचडी को भी सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, न्यू एचडी आ जाएगा। लेकिन अगर सेम नंबर सारे वैल्यूज में ऐड हो रहा है और लेस हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़िए, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन of 50 value 6.5 if each value increase by 5 then स्टैंडर्ड as it is रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आई क्वेश्चन, इफ मीन 50 एसडी 0 ऑल वैल्यू। आप सुनिए, अगर सारे वैल्यू कॉमन होंगे ना, जैसे मान लीजिए वैल्यू है 10 10 10 10 10, कितना हो गया? सिग्मा एक्स 50। मीन निकालिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन 50 अपॉन 5, 10 आया। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ना तो 0 आएगा। सारे वैल्यूज अगर सेम हो, जानते हैं क्या होगा? डेविएशन सारे 0 आएंगे, और डेविएशन 0 आएंगे तो डी स्क्वायर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चेक करिए, ये है। अगर डेविएशन करेंगे 10 से तो 0 0 0 0 0 होगा। और डी स्क्वायर भी क्या होगा? 0 0 0 0 0 होगा। तो उस केस में
हाँ, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि मीन 50 है, एसडी 0 है, तो सारे वैल्यूज कब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है? जब सारे वैल्यू सेम हो। तो जब मीन 50 है तो सारे वैल्यूज सेम होंगे तभी होगा, यानी सारे वैल्यूज क्या रहे होंगे, यानी एसडी कब 0 होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन 0 कब होगा? व्हेन all values are equal। दिखा दूं लगा के आपको, अगर टाइम हो तो आप देखिए। इन्हीं 5 वैल्यूज का निकालते हैं एसडी। आइए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मीन आपका कितना आया था? 10 आया था, तो dx कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0। dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0। ठीक है, इस केस में जो फॉर्मूला होता है एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर सारे वैल्यू सेम होंगे तो एच डी 0 होगा। तो पूछ रहा है मीन अगर 50 है और एच डी 0 है, एच डी 0 तभी होगा जब सारे वैल्यू सेम होंगे। सारे वैल्यू मतलब अगर मीन 50 है तो सारे वैल्यू 50 रहे होंगे, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 50 होगा। आगे, इफ मीन 50 सीवी इतना, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन अपॉन, इस सीवी का फॉर्मूला होता है। क्या पूछा? एसडी पूछा है, सीवी दे दिया है 20% एंड 20/100 हो जाएगा। एसडी गायब है, एसडी गायब है, मीन दे दिया है 50। अब निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 50 और ये 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना हो जाएगा आपको? देखिए 1000, ये 100 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एसडी कितना हो जाएगा? 1000/100, एसडी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप रख के चेक कर लीजिए, सीबी इज इक्वल टू क्या होता है? एसडी अपॉन मीन इंटू 100 ना, और यही एसडी लेते हैं 10, मीन है 50 और इंटू 100 ले लेते हैं। आइए देखिए रख के, ये 2 टाइम्स, देखिए 20% आ गया। प्रूफ हुआ ना? आइए, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मंथली टेस्ट 36, देन वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी कि वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो निकालिए 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? देखिए 36 इंटू 36, 1296, 1296 हो जाएगा। ठीक है, आइए, कह रहा है इन अ सीरीज डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स 10, द सम इज 25, मीडियन 13, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउले क्वार्टाइल और मीडियन बाउले कोएफिशिएंट स्क्यूनेस है, और बाउले कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q, यही फॉर्मूला है। अब आइए, क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स, यानी नीचे वाला डिफरेंस दे दिया, ये कितना दिया है? 10, एंड सम 25, यानी टोटल 25 भी दे दिया दोनों का, माइनस 2, और मीडियन है 13। बस निकाल लीजिए, 25 माइनस 26/10, ये माइनस आएगा 25 में से भैया -1/10 का, ये माइनस 0.1 आएगा आपका, 0.1। कौन सा है? ये ऑप्शन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी इस बार Q1 Q3 नहीं दिया, Q1 Q3 का टोटल और डिफरेंस है जो फॉर्मूले में चाहिए वो दे दिया, रख के निकाल दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? यहाँ पे 0.10 आ गया। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो निगेटिव में आ गया। ठीक है ना, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इफ मीन इतना मोड इतना दिए। अब कॉल पियर्सन पे आ रही है। कॉल पियर्सन के 2 फॉर्मूले हैं, x बार माइनस जेड अपॉन एच डी, एक फॉर्मूला ये है, और एक दूसरा फॉर्मूला है 3x बार माइनस मीडियन अपॉन एच डी। 2 फॉर्मूला है। क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़िए, मीन दिया है, मोड दिया। पहले फॉर्मूले पे आइए, मीन कितना दिया? 110.4, मोड दिया 116.15, और एचडी दिया है 17.3। यहां ये माइनस में आएगा। आइए,
116.15 माइनस 110.4, यह आएगा 5.75 अपॉन 17.3, यह आ गया -.332, यह है आंसर -.332। और सुनिए ये भी फॉर्मूला यूज होगा, आए क्वेश्चन आएगा, ये कब यूज होगा, इसमें मीन और मोड दिया था, इसमें मीन और मीडियन देगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दो फॉर्मूला है, जब मोड कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो ये यूज कर लो, और मोड तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो ये यूज करेंगे। आगे फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ इफ मोड इज मोर देन मीन बाय 4.5 एंड वेरिएंस, ये देखिए सेम फॉर्मूला है, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एच डी। ये देखिए एच डी भी नहीं दिया है, एच डी का स्क्वायर दिया है, वेरिएंस क्या होता है, एच डी का स्क्वायर दिया है 121, तो एच डी कितना हो गया आपका, एच डी हो गया 11, एच डी मिल गया। और सुनिए मीन और मोड दोनों अलग अलग नहीं दिया, दोनों का अंतर दिया है, तो हमें तो अंतर ही चाहिए। क्या देखिए स्क्यूनेस, मोड इज मोर देन मीन बाय 4 यानी ये ज्यादा है इससे, यानी माइनस आएगा 4.5, समझ गए। फिर पढ़िए, मोड इज मोर देन मीन बाय 4.5, मोड और मीन दोनों अलग अलग नहीं दिया है, दोनों का अंतर दिया है, और जब मोड ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा तो नेगेटिव आएगा। अब डिवाइड कर दीजिए, 4.5 अपॉन 11, यह आएगा पॉइंट, ये माइनस 0.409, देखिए माइनस में कहीं है, पहला ही हो गया। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियम। देखिए इस बार कॉर्पोरेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन एच डी। 3 मीन कितना दिया है, देखिए मीन दिया है 100, मीडियन कितना दिया है 90, और एच डी कितना दिया है 30। 3 10 अपॉन 30, 30/30, ये 1 आएगा, 1 मतलब +1। दोनों फॉर्मूला हम लोग तीनों यूज कर लिए, बाउले भी यूज किए, कॉर्पोरेशन का दोनों फॉर्मूला यूज किए। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग, कोरिलेशन निकालना है, कोवेरिएंस R इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन आपका वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ अंडर रूट में आपका वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। रखिए आर निकालेंगे, कितना दिया कोवेरिएंस 16, और ये आपका 16 और ये 25, यानी 16 अपॉन 4 इंटू 5, सॉल्व करते हैं, 16 अपॉन 20, 0.8 आना चाहिए पॉजिटिव में, 0.8 सब पढ़ाया हूं, कोरिलेशन वाला मेरा टॉपिक खोलिएगा, उसमें पढ़ाया हूं इसका कोवेरिएंस के हेल्प से कैसे निकालते हैं यार। फिर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी, अब यहां भी फॉर्मूला है, जब हम एक्चुअल वैल्यू से निकालते हैं तो R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन यहां पे अंडर रूट में आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना है देखिए 40 अपॉन अंडर रूट में 80 इंटू 20, 40 अपॉन 1600, 40 अपॉन 40, यहां भी कितना आएगा 1 आएगा। देखिए क्या है +1 है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, जब एक्चुअल वैल्यूज देख करते हैं तो। फाइंड आउट स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एन इतना दिया है डी स्क्वायर, तो आर स्पीयरमैन मेथड से 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1 फॉर्मूला होता है। 1 - 6 डी स्क्वायर 60 दिया है अपॉन 10 है, 10 स्क्वायर -1, 1 - 360 अपॉन 10 इंटू 99, सॉल्व करते हैं। 1 - 360 अपॉन 990,
1 माइनस डिवाइड करते हैं अब कितने से 360 अपॉन 990 ये आया 36 लेस कर दो 1 से प्लस 0.64 क्या हो गया ये आंसर होगा प्लस 0.64 ठीक है ना। आई नेक्स्ट आर दिया है 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा आर का स्क्वायर होता है तो निकालिए कितना होगा देखिए आर का स्क्वायर होता है तो आपका निकाल लीजिए 0.8 का स्क्वायर यानी 0.64 होगा कितना होगा 0.64 ये परसेंटेज में है क्या आर इतना कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन परसेंटेज में होगा तो ये ले लेना 64 ठीक है ना लेकिन इसका वैल्यू परसेंटेज में नहीं आता है इसको हम रिवाइज कर देते हैं 0.64 ठीक है ना अगर परसेंट आंसर ऑप्शन नहीं है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन ले लेंगे ठीक है वैसे 0.64 ही आएगा। फाइंड आउट कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस इतना तो क्या है फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एच डी एक्स इंटू एच डी वाई कोवेरिएंस 9 है एच डी एक्स 4 एच डी वाई 7.5 9 अपॉन 30 क्या 0.30 ठीक है कैलकुलेशन चेक कर लो प्लस में आ रहा ना ये आएगा फर्स्ट कैलकुलेट फीसर इंडेक्स नंबर क्या होता है P01 इजकल टू अंडर रूट में यहां 00 सिग्मा P0 Q0 यहां 11 P1 Q1 अब P चेंज करते हैं P0 का P1 Q सेम रहता है P1 का P0 Q सेम रहेगा इनटू 100 रखो वैल्यू P1 Q0 202 P0 Q0 91 P1 Q1 199 और फिर P0 Q1 92 और बाहर इनटू 100 अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं 202 अपॉन 91 ये आ गया 2.219 इंटू 199 डिवाइड बाई 92 ये आएगा 2.163 इंटू 100 अब इंटू करते हैं 2.219 इंटू 2.163 यह आ गया अंडर रूट में आपका 4.799 ठीक है ना इंटू 100 अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं यहां आ जाते हैं 200 219 2.1908 इंटू 100 219.08 कह सकते हो तो वही 200 ये एक ही ऑप्शन है नीयरेस्ट ले लेंगे तो नीयरेस्ट लेने में कितना आ जाएगा 219 1 हो जाएगा 8 का जब 1 साइड पे चले जाएंगे तो ठीक है इफ आर 0.9 BYX देन आर पूछा है हम जानते हैं कि बी आर दिया है इतना वो दिया है BXY निकालना है BXY बी रेगुलेशन में आ गया हम लोग BXY इज इक्वल टू होता आर स्टैंडर्ड डेविएशन X स्टैंडर्ड डेविएशन Y ठीक है ना आइए फिर R कितना दिया है देखिए 0.9 दिया है और BYX कितना देन रुकिएगा BYX दिया ना
आर दिया है, बी वाई एक्स दिया है। अच्छा, इससे निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। कोएफिशिएंट रेग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, वाई ऑन आर कितना दिया है देखिए, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है ना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये यूज कर लेते हैं। तो 0.9 का स्क्वायर, बी एक्स वाई निकालना है और बी वाई एक्स दे दिया है 0.81, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.9, 0.81 हो जाएगा। ये बी एक्स वाई इंटू 0.81, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.81 अपॉन 0.81, ये तो आपका 1 आ जाएगा, पहला वैल्यू हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाई जो फेंकते हैं उसमें इसमें कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिए तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आइए। डाई जो फेंकते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। इसमें देखिए ऑड नंबर क्या हो गया आपका, ऑड नंबर हो गया 1 3 5, इवन नंबर क्या हो गया आपका 2 4 6। तो किसका इवन पूछा है, इवन मतलब टोटल 6 आउटकम्स हैं, उसमें 3 इवन है, तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड किंग। जो ताश के 52 पत्ते होते हैं ना, उसमें 26 पत्ते रेड होते हैं, 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, तो जो टोटल जो रेड है होते हैं वो 26 होते हैं, और उसमें किंग 1 होता है, तो 1/26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/26। A sum of probability of all elementary events of an experiment 1 होगा। सारे एक्सपेरिमेंट का टोटल कितना होता है, 1 होता है। आइए, इफ देखिए आप वही चीज है, टोटल 1 होता है ना, एक का वैल्यू पता है, दूसरे का वैल्यू नहीं पता है, तो 1 में से लेस कर दो, 0.4 कितना हो जाएगा, 0.6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट की टोटल 1 होता है, तो एक का पता है दूसरे का नहीं पता है, तो इक्वल टू करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। In a pack of 52 cards, probability of drawing a king, king की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पे, किंग के पूरा पत्ता क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो 52 में से एक यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बाई, इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, किंग पूरे पत्ते में कितने 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 होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। तो 4 किंग 4 होंगे कुल मिला के, तो 4/52 एंड यानी 1/13, हाँ यही होगा आपका, पहला हो जाएगा ये। आइए, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को एक बार फेंका जाएगा ना, तो 36 रिजल्ट्स आएंगे। कितने आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। इफ म्यू 2 यानी सेंट्रल वैल्यू 200 एचडी क्या हो, सुनिए, जो सेंट्रल वैल्यू होता है ना, यानी म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, ये लोकेशन बताता है मीन का। म्यू 2 जो होता है वो वेरिएंस होता है, क्या होता है, वेरिएंस होता है। और वही पूछा है, अगर वेरिएंस 100 है तो एचडी कितना होगा, पढ़ाएं आपको, वेरिएंस जो होता है वो एचडी का स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस कितना है आपका, देखिए आपका वेरिएंस जो एचडी का स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस कितना दिया है, 100 दिया है, तो एचडी कितना हो जाएगा आपका, बताइए आपको, कि उस केस में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो गया। क्या देखिए आप क्या पढ़े हो आप, वेरिएंस इज इक्वल टू एचडी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एचडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो निकाल दीजिए। अंडर में कितना, 100, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। आ गया।
हमेशा सुनिए, जो ये 1 होता है ना वो लोकेशन मीन होता है, 2 जो होता है वो हमेशा वेरिएंस होता है। मेरी बात समझ? और ये सुनिए 1 और 3 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। और ये जो है वो जो स्क्यूनेस होता है, स्क्यूनेस को बताता है। 4 जो होता है वो कर्टोसिस को बताता है, पीकनेस ऑफ हाइट को बताता है। तो ये आपका क्या हो गया? 10 हो जाएगा यहां पे। अब देखो म्यू 200 दिया है, म्यू 4 और बीटा 2 पूछा है। ये फॉर्मूला होता है आपका म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा 2 निकालने के लिए। अब आइए, कितना दिया है म्यू 4? 30,000। कितना दिया है म्यू 2 का? 100 का स्क्वायर, यानी 30,000 अपॉन 10,000। कितना हो जाएगा? थर्ड। ये देखिए आंसर, समझ गए? ये होता है। और इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, सुनिए इसी को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कर्टोसिस यही होता है, या कर्टोसिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यही होता है। इससे निकाल लेंगे हम क्या? म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। तो 30,000 अपॉन 100 का स्क्वायर ये आ गया। आई फुट द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? बहुत आसान है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 20, 60, 120 आएगा। कितना आ जाएगा? 120। ठीक है। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई दिया है, तो आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू दोनों का बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। रखिए वैल्यू, कितना होगा? बी एक्स वाई कितना है? 0.45 और ये कितना है? 0.8। निकालिए तो 0.45 इंटू 0.8, ये आ गया 0.36, यानी ये आएगा आपका 0.60 हो जाएगा। पहले बी होगा, चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन कराए हैं, इन तीनों में से बी एक्स वाई गायब था। ये क्वेश्चन सुनिए, और जो साइन इसका हो, साइन हमेशा बाहर रखिएगा। अगर ये दोनों निगेटिव है तो आर भी निगेटिव आएगा। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा। पढ़ाओ प्रॉपर्टीज में 49 बी वाई एक्स 2 आर इतना, देन निकालना है। तो बी वाई एक्स क्या होता है? आर एच डी वाई अपॉन एच डी एक्स होता है। बी वाई एक्स 2 दिया है, आर जो है 0.8 है, और ये एच डी एक्स अपॉन एच डी वाई ये गायब है। तो इसी की वैल्यू पूछा, देखिए, देन एच डी वाई अपॉन दोनों कंबाइंड वैल्यू पूछा सिंपली। तो एच डी वाई एच डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.8 डिवाइड करिए तो कितना आएगा? देखिए 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। द मीन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 5, 15, 25, 35, द क्लास कोरस्पॉन्डिंग, देन द मीन वैल्यू 25। 25 किसका मीन वैल्यू होता है? मीन वैल्यू कैसे निकालते हो? L1 प्लस L2 अपॉन 2, यही तो होता है। ठीक है। तो मीन वैल्यू 25 किसका रहा होगा? 20 से 25 का रहा होगा, 20 से 30 का रहा होगा। निकालिए तो 20 प्लस 30 अपॉन 2, 50 अपॉन 2, 25, यानी 25 जो मीन वैल्यू है वो किस क्लास इंटरवल का होगा? 20 से 30 का होगा। ये था 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्टैटिस्टिक्स, उनको मैं आपके सामने लाया। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। और कई रूल्स रिवाइज हो गए, फॉर्मूला रिवाइज हो गए, प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई। एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। अब तो आपको अब आप बहुत क्लोज हैं, आपके एग्जाम्स 1 से 2 दिन बचे हैं, तो मैं कोई एडिशनल चीजें ना करा के प्रैक्टिस ही करा रहा हूं। एक और वीडियो लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन स्टैट्स का है, सिर्फ उन्हीं 30 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना?
वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। फिर बहुत जल्दी एक और वीडियो जो प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन में मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक्स।